मूर्ख सियार। एक बार की बात है, बहुत समय पहले राजू नामक एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह एक किसान था और खेती करता था। जब वह अपने खेत में जुताई कर रहा होता तो उसकी बूढ़ी माँ उसके लिए हलवा ले करती थी। राजू को हलवा बहुत पसंद था। रोज की तरह उसकी माँ ने जब हलवा बनाया और वह खेत में अपने बेटे के लिए भोजन और हलवा लेकर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक सियार मिला और सियार ने कहा, जो भी भोजन लेकर जा रही हो उसे नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें टक्कर मार कर गिरा दूंगा और काट खाऊंगा। सारा भोजन यहीं रख दो। राजू की माँ ने सियार के भय से खाना नीचे रख दिया। सियार उसमें से ज़्यादा हिस्सा खाकर अपने रास्ते चला गया। बूढ़ी बचा हुआ भोजन लेकर अपने बेटे के पास चली गई, लेकिन इस घटना के बारे में राजू से कुछ नहीं कहा। तभी राजू ने सोचा कि खाना आज इतना कम क्यों है और यहाँ वहाँ फैला हुआ, पर उसे लगा आज इतना खाना ही बनाया होगा। यह कई दिनों तक चलता रहा। रोज सियार खाना खा जाता और कुछ छोड़ जाता। एक दिन राजू को बहुत अजीब लगा और उसने अपनी माँ से पूछा कि इतने अस्त व्यस्त ढंग से रखकर इतना कम भात क्यों लाई हो। राजू कैसे पूछने पर वह झूठ नहीं बोल पाई और माँ ने बताया, कैसे एक सियार प्रतिदिन आक्रमण करके सारा भोजन हड़प कर खा जाता है और तुम्हारे लिए बस यही बचता है। तब उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन माँ जुताई करने के लिए खेत में जाएगी, जबकि राजू अपनी माँ का वेश बनाकर भोजन लेकर पीछे से आएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। सियार राजू से पहले की तरह मिला और उसे विवश किया कि वह नाश्ता नीचे रखे। परंतु सियार जब खा रहा था तब राजू ने सियार को लाठी के पिछला हिस्सा से दे मारा और सियार राजू को गाली देते हुए, भला बुरा कहते हुए वहाँ से उठकर भागा। उसने धमकी दिया कि खेत में जो फसल लगा हुआ है उसे नष्ट कर देगा। राजू ने अपने फसल को कांटों से घेर कर एक बाड़ लगा दिया। जब भी सियार रास्ते में आकर फसल को खाने की कोशिश करता, उसके नाक में केवल तीखा कांटा ही चुभता और वह चिल्लाता रहता है। इस प्रयास में वह विफल होने पर सियार ने कहा, अच्छा मैं कल तुम्हारा मुर्गी खा जाऊंगा। लेकिन राजू अगली रात को मुर्गी के घर में हंसिया लेकर बैठ गया और जब सियार आया तो उसके माथा में हंसिया चुभा दिया। सियार दर्द से चिल्लाने लगा और कहा, अच्छा राजू, तुम्हारी मुर्गियों ने मेरे माथा पर चोंच मारा है, अब तुम मर जाओगे, मैं ऐसा श्राप तुम्हें देता हूँ। अगले दिन राजू ने मरने का नाटक किया और उसकी माँ रोने लगी। बूढ़ी माँ जंगल में गई और वहाँ उसने सियार से मुलाकात करके कहा कि राजू, तुम्हारे श्राप के कारण पर लोग सिधार गया, इसलिए मैं तुमको अंतिम संस्कार के लिए भोजन में न्योता देने आई हूँ। तुम मेरा बनाया हुआ भात खाते थे, मैंने वह पकाया है और अब तुम मेरे बेटे जैसे हो गए हो। सियार बड़े ही प्रसन्नता से इस अवसर पर उपस्थित होने का वचन दिया। उसने पर्याप्त संख्या में अपने मित्रों को इकट्ठा किया। संध्या को राजू के घर गया और घर के आंगन में बैठ गया। बुढ़िया घर से बाहर आई और अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप करने लगी। सियार ने कहा, रोना बंद करो माता, मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, चलो हम सभी को भोजन खिलाओ। तभी बूढ़ी औरत बोली, भोजन तो वो बनाएगी, लेकिन पहले वह कुछ मीठी रोटी तलेगी, इसलिए कुछ समय लगेगा, लेकिन तब तक भात तैयार हो जाएगा। सभी सियार इसके लिए सहमत हो गए, परंतु उन्होंने बुढ़िया को कहा, पहले हम सभी को एक रस्सी से बांध दो, भोजन आने पर खाने के लिए आपस में झगड़ना ठीक नहीं। बुढ़िया ने सभी सियारों को एक मोटी रस्सी से बांध दिया और जब सियार ने राजू को श्राप दिया था उससे पहले ज़्यादा कसकर बांध दिया और तब वह घर के अंदर जाकर लोहे के तवे को आग पर रख दिया। बीच बीच में उस पर पानी का छिड़काव करती रहती थी। जब सियारों ने पानी के फुफकार के आवाज़ को सुना और तो उन्होंने सोचा कि यह मीठी रोटी के तलने की आवाज़ है और वे खुशी के मारे उछलने लगे। उछल ही रहे थे कि अचानक राजू एक मोटा डंडा लेकर घर से बाहर आया और सियारों की पिटाई तब तक करता रहा जब तक कि वे सभी रस्सी तोड़कर प्राण बचा कर न भागे। सभी सियार अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन पहला सियार अधिक मजबूती से बंधा होने के कारण भाग नहीं सका और राजू उसकी पिटाई तब तक करता रहा जब तक वह बेसुध न हो गया। वह उसी तरह बिना हिले डुले पूरी रात पड़ा रहा। अगले सुबह राजू सियार को उस जगह पर ले गया जहां गांव की महिलाएं पानी लेने आती थी। वहां राजू ने सियार को बांधने के अलावा एक डंडा भी रख दिया और वह हर महिला से बोला, जो भी पानी लेने आएगा एक डंडा सियार को मार कर जाएगा। प्रत्येक महिला जो पानी लेने आती सियार को एक डंडा जमा कर जाती। कुछ दिनों के बाद पिटाई के कारण सियार का शरीर फूल गया और एक रात कुछ सियार वहां आए और पूछा कि तुम क्या खाकर इतने मोटा तगड़ा हो गए हो। वह बोला, सभी कोई जो पानी लेने आता है मुझे एक मुट्ठी भात देता है, भात खाने के कारण इतना मोटा हो गया हूँ। यदि तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है
तो तुम में से कोई मेरा स्थान लेकर ही स्वयं की प्रशिक्षण करके देख सकता है। सभी सियार थोड़ा सोचने लगे। तब इसके प्रशिक्षण के लिए एक सियार तैयार हो गया और वह बोला, मैं तैयार हूँ। उसने पहले सियार की रस्सी को खोल के उसके स्थान पर स्वयं को बंधवा लिया। अगले दिन सुबह 5 महिलाएं आई और प्रत्येक ने सियार को एक डंडा लगाया, जिसके कारण दर्द से सियार उछलने लगा। उसे उछलता देख दूसरी महिलाएं भी उसकी पिटाई करने लगी और वह पिटाई के कारण सियार की मृत्यु हो गई। जब सुबह राजू वहां से गुजरा तो बहुत खुश हुआ कि अब कोई सियार तंग नहीं करेगा और अब राजू और उसकी माँ खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।